प्रेमानंदो पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहरिवंशम्। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कन आवतंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कनयावतंस। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कन आवतंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कनयावतंस। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कन आवतंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कनयावतंस। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कन आवतंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री सेवक रसी कनयावतंस। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री हित राधा वल्लभ लाल की जय। वैदिक ज्ञान लीला पर चर्चा चल रही है। संत रूपी जो वेद है वो भव रोग की औषधि बता रही है। कुछ चर्चा पहले हुई थी, अब उसके आगे करेंगे। कोमलता सब सोज गिलोई मधुबानी सो लेहु समोई। कोमलता शब सोज गिलोई मधुबानी शो लेहु समोई। हरर आम रे शुचिया रुदाया ताते निर्मल हुई है काया। हरर आम रे शुचि अरुदाया ताते निर्मल है काया। आस गंध आसन दृढ़ के करो चिंतामणि चिंता परिहरो। अश्वगंध आसन दृढ़ के करो चिंतामणि चिता परिहरो।
मूसली सौंफ अजवायन जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा। मूसली सौंफ अजवाइन जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा। सात मिरांग बिना सुख नाही, साच लोंग मिल बहुता माही। सात मृगाग बिना सुख नाही, साच लौंग मिल बहुता माही। कोमलता सब सोंझ गिलोई, मधुवानी सो लेहु समूह। कोमलता रूपी गिलोय को मधु वाणी में मिला करके हृदय की कोमलता होना भक्ति मार्ग में अत्यंत अनिवार्य है। अगर हृदय की कोमलता नहीं है तो भक्ति मार्ग में चलना कठिन होता है। ज्ञान मार्ग में तो हृदय कठोर होता है, परंतु भक्ति मार्ग में हृदय की कोमलता अनिवार्य है। जैसे कोमल से कोमल मिलता है, इसीलिए भक्ति मार्ग में ज़्यादा जो कठोर साधन है ना, वो नहीं किए जाते हैं। जैसा अग्नि में तपना, बहुत ज़्यादा इतनी शरीर को दुख देने वाले साधन यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर कठोर साधन किए जाते हैं तो हृदय कठोर हो जाता है, और जब हृदय कठोर हो जाता है तो कठोर हृदय में जब कठोर हृदय जो होता है वो पिघलता नहीं है, उसमें द्रवीभूतता नहीं आती है, और भक्ति में द्रवीभूतता अनिवार्य है। ज्ञान मार्ग में तो क्या है, किसी से भी राग नहीं करना है, इसीलिए कठोरता अनिवार्य है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो है उसमें तो जो हमारे इष्ट देव हैं श्यामा श्याम, उसमें हमको राग करना है। तो हमारा चित्त जो है वो एक लाह की तरह है, जब वो कोमल होता है, पिघलता है, तो जैसे लाह को जब गर्म किया जाता है तो पिघलती है, जब कोमल होती है उसमें जो रंग मिला देते हैं वो स्थायी हो जाता है। लेकिन अगर वो पिघले ही ना तो रंग कैसे उसमें मिलेगा। तो हृदय की कोमलता भक्ति में अनिवार्य है। भगवान का नाम रूप गुण लीला गाते हुए हृदय का द्रवण होता है, हृदय पिघलता है, तो वो जो छाप है वो हृदय पे पड़ती है। लेकिन हृदय कठोर होने के कारण ये जल्दी जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए संत लोग इस हृदय को धिकारते हैं कि हमारा हृदय इतना पत्थर की तरह कठोर हो गया है। तो इसमें हृदय की कोमलता चाहिए। और मधुर वाणी, अब वाणी से बहुत ज़्यादा अपराध बनते हैं। अब जो कठोर कठोर साधन करते हैं ना, उनसे कोई कुछ बोलता है तो एकदम चिढ़ जाते हैं, एकदम ऐसे बोलते हैं जैसे लड़ने को तैयार ही बैठे हो, है ना। कोई कुछ पूछे तो एकदम मारने को ही दौड़ते हैं, है ना। पीछे से अभी कुंभ में देखा था कि वो कहीं गए उनके पास, कुंभ में वो जो कठोर साधन करने वाले थे, कोई हाथ ऊपर करके खड़ा था, उसके पास कोई गया, उसने कोई जब तक उल्टी सीधी बात पूछता रहा तब तक तो वो बताता रहा। जब उसने पूछ लिया कि महाराज आप ये भजन क्या करना है, भजन के बारे जब पूछा, तब कहता है कि तब वो चिमटा उठा के उसको मारने लगा। क्यों? क्योंकि हृदय कठोर हो जाता है। तो जितना आप कठोर साधन करोगे तो आपका हृदय कठोर होगा। और वैसी ही वाणी, सेवक वाणी में भी आता है कि एक रूखे से दीखत और भुभक्कत, उससे कुछ पूछ लो तो भुभक्कत
वक़्त माने जैसे कुत्ता एकदम काटने को दौड़ता है, ऐसे वो फिर काटने को दौड़ते हैं एकदम तेजी से, है ना। उनको कुछ भी कह दो कि महाराज थोड़ा हट जाओ, हे हमको ऐसा बोलता है, समझता नहीं है हम साधु हैं, इधर से जा, ऐसा टूट के पड़ते हैं, है ना। तो कोमल हृदय चाहिए और मीठे वचन। कठोर वचन किसी को कह के किसी का दिल मत दुखाओ, मीठे जितना हो सके मीठा बोलो, कम बोलो मीठा बोलो। क्या मीठा, भाई देखो कोई जैसे आया अपने घर पे, चलो हम उसकी धन से या कुछ वस्तुओं से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो मीठा बोलने में क्या जाता है, मीठा तो बोल ही सकते हैं ना। जैसे कोई भिखारी आया मांगने के लिए, अब उसको ये भी कह सकते हैं कि नहीं हमारे पास हम नहीं देंगे, ये भी कोमलता है। और एक उसको मांगता डोलता है, उसको गुस्से में बोले, वो क्या है, वो उसके चित्त को दुख होगा ना। तो भिखारी भी ऐसे हैं कि 1-2 रुपया दे देंगे तो फेंक देता है, वो फेंक देते हैं इसलिए कि 1-2 रुपये का आजकल आता भी कुछ नहीं है, तो 1-2 रुपया लेके भी वो क्या करेंगे बेचारे। इसलिए नहीं, हम कहते हैं अगर आपको देने को नहीं बनता तो मत दो, किसी भी चीज़ में, खाली भिखारी का नहीं, किसी भी। भाई आपको कोई ना करनी है तो ना कर दो ना, साफ स्पष्ट कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, जरूरी थोड़ी है करना है, लेकिन मीठा तो बोल सकते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कोमल हृदय रखो और मीठा बोलो, है ना, ये 2 चीज़ें। फिर कह रहे हैं हरर आमरे शुचि अरुदाया। आयुर्वेद में हरड़ और आंवला ये औषधि होती है, तो यहाँ भवरोग के लिए हरड़ और आंवले के लिए बता रहे हैं। हरड़ क्या है, शुचि, शुचि माने पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक तो बाह्य पवित्रता होती है जो शौचाचार के नियम है, दंत धावन करना, स्नान करना, तो बाहर से तो पवित्र हो जाते हैं हम लोग, पानी के द्वारा स्नान कर लिया, पानी से पवित्रता आती है बाहर की। एक होती है अंदर की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता। उसमें जैसे अहिंसा, किसी के मन से किसी के खिलाफ मत सोचो, किसी को दुख देने की मत सोचो, है ना। और उसके अलावा जैसे हमारा अंतःकरण 4 रूपों में रहता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन का काम है राग और द्वेष करना। तो मन कहीं भी किसी भी वस्तु को देखता है ना, तो वो या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, है ना, क्योंकि वो किसी चीज़ को या तो अपना मानता है या नहीं। जैसे देखता है किसी चीज़ को, और वो चीज़ जो ही आँख ने देखी, आँख उसको भेजती है तुरंत बुद्धि के पास, तो बुद्धि डिसीजन लेती है ये हमारा, इससे हमारा काम बनेगा, ये हमारा मित्र है, तो मन के पास भेजती है, मन राग कर लेता है तुरंत। बुद्धि कहती है नहीं ये तो हमारा शत्रु है, तो मन तुरंत द्वेष कर लेता है। ये बोलने में तो समय लगता है पर क्रिया में समय नहीं लगता। हम जैसे बाजार जा रहे हैं ना, सबको देखते जा रहे हैं, तो ना कहीं राग ना कहीं द्वेष, हम जा रहे हैं सब नॉर्मल ढंग से। जो ही हमारा मित्र आया तो तुरंत आँख ने देखा और तुरंत खबर पहुंचाई, और तुरंत उन्होंने कहा हाँ, तो तुरंत अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, खुश हो जाता है। और कोई शत्रु आया, तुरंत बुद्धि का डिसीजन हुआ कि ये हुआ है, चिढ़ गए, अरे ये साला बदमाश कहाँ से आ गया, है ना। तो वो क्या है, उसका मतलब कि वो हमारा जो मन है वो अनुकूलता में राग करता है, प्रतिकूलता में द्वेष करता है ना। तो अब हमको अंतःकरण शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, तो मन का काम है राग द्वेष करना। तो संसारिक जहाँ जहाँ ये राग करेगा, जहाँ जहाँ ये द्वेष करेगा, तो और गंदा होता चला जाएगा, इसके अंदर संसार की छाप पड़ती चली जाएगी। अब इसको शुद्ध करना है तो हमको इसको भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम, इन सब में इसको लगाना होगा मन को। तो इससे क्या होगा, मन इनमें राग करेगा। तो जब मन इनमें राग करेगा तो फिर संसार का राग द्वेष छूट जाएगा।
चित्त का काम है चिंतन करना, तो संसार का चिंतन कर करके हमारा चित्त अशुद्ध हो गया है, मैला हो गया है। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए हमको जो शुद्ध वस्तु है भगवान और उनका नाम रूप लीला, उनका चिंतन करना होगा। बुद्धि में हमारे ये डिसीजन बैठा हुआ है कि संसार, मैं शरीर हूँ और संसार मेरा है, मेरा जो सुख है वो संसार में है। ये डिसीजन बैठा हुआ है कि संसार में सुख है, बहुत गहराई से बैठा है। इसलिए इतना सुनने के बाद भी हम वो परिवर्तन नहीं होता है। तो बार बार जब हम ये चिंतन करेंगे कि भगवान ही मेरे हैं, श्यामा श्याम ही मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो इससे धीरे धीरे बुद्धि में ये बात बैठेगी। और अहंकार में जो मैंपन बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, इसका परिवर्तन भी होगा जब हम ये मानेंगे कि मैं अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, हम आत्मा है, हमारे अनुभव में भले ही ना आए, हम भगवान के दास हैं। तो इससे हमारा अहंकार परिवर्तित होता है और मन में रहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड जो रहते हैं, ये भी हमारे अंतःकरण को गंदे किए हुए हैं, है ना। तो इनका भी नष्ट तो इनको नहीं किया जा सकता, हम लोग नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी हमको दिशा बदलनी होगी। जैसे कामनाएं हैं, सबसे पहले कामना की दिशा बदलनी होगी हमको। जब ये निश्चय करेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा सुख भगवान में ही है ना। तो फिर जब ये निश्चय करेंगे तो हमको भगवान संबंधी कामनाएं होंगी और हमको वैसे भी भगवान संबंधी कामनाएं बनानी होगी। कि रूप देखने की कामना हुई तो हम सबसे बढ़िया रूप देखेंगे। सबसे बढ़िया रूप किसका है? श्यामा श्याम का है, उनको देखेंगे। शब्द सुनने की इच्छा हुई तो सबसे बढ़िया शब्द किसके हैं? श्यामा श्याम के हैं, उनके संतों के हैं, तो वो सुनेंगे। तो इसी प्रकार हम अपनी जो भी कामनाएं हैं, रूप रस गंध, उनको हम भगवत संबंधी बना देंगे तो हमारी कामनाएं बदलेंगी। जब हमारी कामनाएं बदलेंगी तो हमारा जैसे लोभ है, अब लोभ जैसे हमारा संसार संबंधी है तो अंतःकरण गंदा है, उसी लोभ को हमको परिवर्तित करना होगा। जैसे कि हम अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। आज तो 50,000 कर ली, अरे कल 1,00,000 करेंगे, परसों इतना करेंगे। वो नाम की बढ़ोतरी की समय बैठ करके लीला चिंतन कर रहे हैं, आज आधा घंटा किया, कल 1 घंटा करेंगे। वो लोभ इसका जागृत होना चाहिए कब? हाँ, ऐसा लोभ बढ़ाना चाहिए, नाम का, रूप का, लीला का, धामवास का, है ना, उनके सत्संग का, और बार बार वो कब मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, वैसे जो भगवान भगवत संबंधी कामनाएं हैं उसका लोभ बढ़ाना है। ऐसे ही क्रोध, अब क्रोध संसारी पे हम करते हैं क्योंकि हमारे संसार में वो नुकसान होता है, तो अब हमको अपने मन पे ऊपर क्रोध करना है कि तू भगवान में लगता क्यों नहीं है, तू बार बार संसार में जाता है, वहाँ इतने बार दुख पाया तेने, तू इतनी जगह घूमा, तुम आज तक सुख पाया, सुख नहीं मिला तो क्यों मेरे को इधर लेके जाता है, लग भगवान में। तो उसको बार बार जबरदस्ती डांट करके भगवान में लगाना, तो ये क्रोध शुद्ध हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह करना है तो श्यामा श्याम से ही करना है। इसी प्रकार हमारे जितने भी काम, क्रोध इत्यादि हैं, उनको भी हमको भगवान की ओर मोड़ना है। तो इससे क्या होगा? अंदर की जो हमारी शुद्धता है वो होगी। सत्य वचन बोलना, ये सब जो दैवी गुण है, दैवी संपदा भगवान ने बताई है गीता में, वो सब अंदर की शुद्धता को प्रकट करती है। शुचि अरुदाया, है ना। आमरा, आमरा माने आंवला, आंवले को क्या बताया यहाँ? दया। हृदय में दया होना अनिवार्य है। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय में तो ये एक मुख्य वाक्य है, नामे रुचि जीवे दया, मुख्य है। हाँ, महाप्रभु का वाक्य है ये और बहुत प्रसिद्ध है। नाम में रुचि हो परंतु जीवों में दया हो। सर्व जीव पर दया, सब जीवों पर दया, दया का भाव हृदय में होना चाहिए। इस पर सब संतों ने जोर दिया है अपनी अपनी वाणियों में। भागवत में भी कई जगह श्लोकों में वर्णन है कि हृदय में दया होनी चाहिए। किसी के दुख को
देखना, देख करके उसमें प्रसन्न ना होना, उसका दुख दूर करने का प्रयत्न जो होना, मन में ऐसा आए कि इसका दुख दूर कर दूं, उसको दया बोलते हैं कि दया आ गई। भाई दुखी किसी को देखते हैं तो दुख दूर करने की, ये दया विशेष रूप से भगवान का दिव्य गुण है, भगवान में और संतों में पूर्ण रूप से रहता है, लेकिन साधकों को भी इसको धारण करना चाहिए। हाँ, वो एक आता है, दया तू उनकी मांग पर दया भी करना सीख, दो रंगी तेरी चाल को कैसे वो देगा भीख। स्वयं तो दया मांगते हो और दूसरों पे दया करते नहीं हो, तो ऐसी दो रंगी चाल थोड़ी चलेगी। तो दया करना भी हमको हृदय में धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा, आते निर्मल हुई है काया, इससे आपकी काया, काया माने आत्मा, मन, आपका मन, काया माने शरीर नहीं, यहाँ शरीर जब बीमारी के हिसाब से लगाओगे, जब आमरा और ये दवाई खाओगे तो इससे क्या होगा, शरीर हमारा निर्मल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, मन, आत्मा तो पवित्र रहती ही है, निर्मल रहती है, लेकिन आत्मा और इसको जड़ और चेतन को जो जोड़ने वाला है वो है मन। इनकी ग्रंथि किसमें पड़ी है, मन में। तो इससे हमारा मन निर्मल होगा, अंतःकरण निर्मल होगा। आस गंध आसन दृढ़ के करो, और एक होती है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, उसमें घोड़े की जैसी गंध आती है ना। उसकी जड़ का पाउडर बनता है और बहुत वो ताकतवर होता है, वायु रोगों में तो बहुत काम करता है, सर्दी और वायु में। तो अश्वगंधा यहाँ पे भवरोग के उसमें आता है, उसको आसन बोलते हैं। आसन यानी बैठ करके भगवान का भजन करना। उसके लिए वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में सूत्र बनाया, आस भी आसन पर बैठो, है ना। पतंजलि दर्शन में भी कहा गया आसन पे बैठो। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप किस आसन पे बैठो, पर आप बैठने का अभ्यास करो। चाहे सुखासन में बैठो, अगर जवान शरीर है तो पद्मासन में, सिद्धासन में या सुखासन में, है ना। अगर बैठ सकते हैं तो आसन पे बैठना चाहिए। आसन पे बैठने से वायु जो है वो नष्ट होती है शरीर की। आसन पर जैसे पद्मासन करें तो शरीर की वायु पच जाती है, तो पच जाती है तो जो दर्द होता है जोड़ों इत्यादि में तो वो नहीं होगा। और अश्वगंधा भी इसी में काम करता है शरीर के जोड़ों में। तो जब आसन दृढ़ हो जाएगा तो जैसे जब हमारा शरीर हिलता है ना तो मन भी हिल जाता है, मन भी चंचल होता है। इसलिए आसन को अश्वगंधा कहा गया। आसन को मतलब ना हो तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आसन जितना हो सके बैठ करके करना चाहिए। और चिंतामणि चिंता परिहरो, और जिस प्रकार चिंतामणि करने से, चिंतामणि होने से तो जो समस्त प्रकार की चिंताएं हैं वो हरण हो जाती हैं, उसी प्रकार जब हम श्यामा श्याम का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं भगवान का, तो भगवान जो श्री हरि है, श्यामा श्याम है, नारायण है, जो भी जिसका इष्ट है, जब उनको अपना मानता है जीव, उसका आश्रय स्वीकार करता है, ये मान लेता है कि वो चिंतामणि स्वरूप है ना, जो मैं सुख चाहता हूँ वो वही है, तो उससे क्या होता है, उससे फिर उसकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। मूसली, सौंफ, अजवायन, जीरा, चार चीजें बताई। मूसली, सौंफ, अजवायन और जीरा। ये क्या है, ज्ञान, ध्यान, जप, जोग में धीरा। मूसली को उपमा दी गई ज्ञान से। मूसली एक औषधि आती है आयुर्वेद में, ब्रह्मचर्य के लिए मानी जाती है। जिसको धात का रोग होता है या ब्रह्मचर्य संबंधी रोग होता है तो उसमें को विशेष रूप से काम आती है। तो यहाँ उसको कहा गया ज्ञान। अब यहाँ ज्ञान से मतलब वो ज्ञान नहीं है कि आप ये अहम ब्रह्मास्मि वाला जो ज्ञान है, ज्ञान योगियों वाला, वो ज्ञान नहीं है ना। ब्रह्म जीव की एकता वाला ज्ञान नहीं। यहाँ ज्ञान से मतलब है जो भक्ति संबंधी ज्ञान है, जैसे कि मैं कौन हूँ,
मेरा क्या लक्ष्य है, वो कैसे प्राप्त होगा। मुख्य रूप से ज्ञान के लिए चेतन चरितामृत में कहा गया जो जानने योग्य है, सर्वशास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, इन 3 चीज़ों को जानना होगा। हमारा संबंध किससे है और हमारा प्रयोजन क्या है, और वो जो हमारा प्रयोजन है उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है ना, उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो ये ज्ञान, तो उसी को एक लाइन में उसका उत्तर भी दे दिया। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन, संबंध अभिधेय प्रयोजन, उसका उत्तर दिया कृष्ण, कृष्ण भक्ति और प्रेम 3 महाधन। हमारा संबंध किससे है? हमारा संबंध केवल भगवान से ही है। उसका नाम कुछ भी रख लो, कृष्ण कह लो, राम कह लो, हरि कह लो। हमारा जो संबंध है वो केवल श्यामा श्याम से ही है। जैसे जिसके गुरु ने जो संबंध प्रदान किया है, जैसे हमको हमारा सहचरी भाव है, तो हमारा संबंध किससे है? केवल श्यामा श्याम से ही हमारा संबंध है। अब श्यामा श्याम का जो नाम है, श्यामा श्याम का जो रूप है, श्यामा श्याम की जो लीला है, श्यामा श्याम का जो धाम है वृंदावन, श्यामा श्याम के जो रसिक जन है ना, श्यामा श्याम के जो गुण हैं, उनसे हमारा संबंध है ना। संबंध क्या कि हमारा जो संबंध है वो केवल भगवान से ही है, ऐसा मानना पहला। दूसरा है कि अब वो हमारा संबंधी है श्यामा श्याम, उनसे मिलने का मार्ग क्या है, वो कैसे मिलेंगे। उनसे मिलने का मार्ग जो है वो हमको गुरु प्रदत्त होता है। जैसे भक्ति मार्ग मुख्य रूप से है, वो भक्ति मार्ग, भक्ति कहते हैं उसको। अब वो जैसा जिसके गुरु ने साधन बताया है, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति का मतलब है कि भक्ति किसको कहते हैं? भजन को। भजन माने किम नाम भजना, तो रसम नाम भजना। रसम माने चिंतन, स्मरण भक्ति ही प्राण है। इसलिए भगवान का श्यामा श्याम का स्मरण करना ये भक्ति का प्रमुख अंग है ना। और एक आता है भागो भक्ति, भाग कर देना अपना। जैसे हम 2 हैं, एक शरीर एक आत्मा, तो शरीर जो है वो संसार का बना है और आत्मा जो है वो भगवान की है। तो हम जो है आत्मा है, इसलिए अपने आप को भगवान का मानना ये भक्ति है, इसका नाम भक्ति है ना। और भक्ति में फिर नवदा भक्ति प्रमुख रूप से बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की भक्ति मुख्य रूप से बताई गई है। उसमें भी अगर कोई कहे हम कम करेंगे तो 3 प्रकार की भक्ति मुख्य रूप से बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। और फिर अंत में जाकर के एक भक्ति मुख्य रह जाती है जो अत्यंत अनिवार्य है, वो है स्मरण भक्ति। एक प्रकार की भक्ति भागवत में बताई है, तो बताई है स्मरण भक्ति। 2 प्रकार की जहाँ बताई है वहाँ बताइए श्रवण और कीर्तन और स्मरण, ये 3 प्रकार की हो गई है ना। और 2 प्रकार की में कीर्तन और स्मरण, और मुख्य है स्मरण। तो भक्ति वो साधन है जिससे हमको अपने इष्ट की प्राप्ति होती है ना। और फिर अभिधेय क्या है? प्रेम या प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रेम। क्यों हम भक्ति करेंगे? प्रेम प्राप्ति के लिए। जो हम श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? प्रेम प्राप्ति के लिए। प्रेम ही है ना, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। तो हित की उपासना कर रहे हैं, हित के, क्योंकि हम हित के दास हैं और हित में हो जाना ही हमारा लक्ष्य है ना। प्रेम ही परम प्रयोजन है हमारा। तो वो श्रवण कीर्तन स्मरण करने से फिर क्या होता है? तब 3 प्रेम लक्षणा पाई है ना, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है उससे। तो जो भक्ति संबंधी ज्ञान है
भक्ति संबंधी जो शास्त्र है उनका जो श्रवण करना है, उन्हीं का कीर्तन करना है, आचार्य वाणी का, है ना, और उन्हीं का स्मरण करना, तो इसका नाम है ज्ञान। ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त करना है ना। उसके बाद कह रहे हैं सौंप। सौंप माने ध्यान। अब जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि श्यामा श्याम ही हमारे हैं, तो अब उसका हमको ध्यान करना है। तो एक तो योग मार्ग में ध्यान होता है, ज्ञान मार्ग में भी ध्यान होता है, निर्गुण निराकार का वो करते हैं, अपना ओंकार का करते हैं ना, और योग मार्ग वाले बिंदी का करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में ध्यान करना है। कैसा ध्यान करना है? यहाँ पर हमको जो हमारा इष्ट है श्यामा श्याम, उनका ध्यान करना है। नख से लेकर के सिख तक, नखसिक सुंदर ध्यान धरी, जय जय श्री हरिवंश। तो नखसिक सुंदर ध्यान करना है उनका, कैसे उनके चरण कमल हैं, कैसे उन चरणों में पायल पहनी है, नूपुर पहने हैं, बिछिया पहनी है, कैसे वो नीलांबर पहना है, कैसे वो उनकी करधनी कैसी है, किंकणी, है ना, वो सब चीज़ें हमको ध्यान करना है। कैसा उनका मुखारविंद है, कैसी घुंघराली अलके हैं, कैसे उनके नेत्र हैं, कैसा उनका तिलक लगा हुआ है, कैसा कानों में कर्णफूल है, कैसे उनके अधर हैं, है ना, गले में कैसे उनके कंठ कैसा है, और उसमें उनकी मालाएं डली हैं वो कैसी हैं, पूरा श्रृंगार युक्त। फिर ऐसे ही श्याम सुंदर का पूरा, तो ऐसे प्रिया प्रीतम का ध्यान करना, है ना, और उनकी सहचरी वृंद जो है, सखियाँ जो है, उनका ध्यान करना, और जिस जगह पे वो है वृंदावन धाम, उसका, यानी वृंदावन के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम, सहचरी वृंदों से घिरे हुए जो श्यामा श्याम है, उनका ध्यान करना यहाँ ध्यान है हम लोगों के लिए। फिर है अजवायन। अजवायन माने जप, जप करना। जप जो है मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप किया जाता है ना। तो जप को जिसका जो मंत्र मिला है, जैसे हम लोगों का युगल मंत्र है, तो युगल मंत्र का जप करना, है ना। और ये सब जो करना है ना, जीरा, जीरा माने धैर्य, धैर्य पूर्वक, उतावली नहीं, हड़बड़ाहट नहीं। अब 2 दिन गुरुजी ने कहा जप करना, थोड़ी देर किया, 15 मिनट बाद अरे बड़ा परेशानी हो रही है, अरे अब उठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसे उतावलीपन से नहीं। 1 महीना 2 महीना जप किया और जाके बोले महाराज जी आपने कहा था बड़ी जल्दी रूप प्रकट हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। 1 साल किया और वो माला की, और फिर जाके गुरुजी को बोले आपने कहा था रूप प्रकट, तो धैर्य धारण करो इन चीज़ों में। 1 दिन में आपको नहीं समझ में आ जाएगा तत्व ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। 1 दिन में सुनने मात्र से याद नहीं हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बार बार सत्संग सुनना होगा, तो बार बार सुनने से बैठेगा। कोई भी चीज़ जब बार बार सुनी जाती है, इसलिए वेद में मंत्र बना दिया, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। आचार्य के, गुरु के, संत के वाणी को बार बार सुनो, बार बार सुनो। इसीलिए गीता में, भागवत में एक ही बात को 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार एक ही बात को घुमा फिरा के बताया गया है। एक ही बात को, एक ही कथा को 10-10 पुराणों में अलग अलग ढंग से 10-10 वही कथा एक की कही गई है ना। तो ये क्यों, ये बार बार, इसको तो हिंदी वाले इसको जो है पुनरुक्ति दोष कहलाता है। किसी बात को एक ही बात को बार बार कहना, है ना, ये पुनरुक्ति दोष है, साहित्य में कहलाता है। लेकिन ये सब संत, सब शास्त्र, गीता में भी एक ही बात को 4-4, 5-5 बार कहा गया है। एक आध श्लोक तो लगभग एक जैसा ही है, जो 9वें अध्याय में कहा मन मना मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु, ठीक वही श्लोक 66वें अध्याय में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, आखिर का थोड़ा बदल दिया। तो एक ही बात को भगवान भी बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बैठ जाए, इसीलिए बार बार धैर्य पूर्वक सत्संग सुनो। एक दिन में नहीं कि हमने सुना, हम समझ में नहीं आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आज सुनो,
फिर उसी को दोबारा सुनो, फिर 3 बार सुनो, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, तब समझ में आता है। जब स्कूल में जाते हैं तो एक ही दिन में थोड़ी किताब समझ में आ जाती है, उसको रटते हैं, याद करते हैं, परिश्रम करते हैं, है ना। ध्यान लगाने बैठेंगे तो ऐसा आँख बंद करेंगे तो अंधेरा ही चमकेगा शुरू में थोड़ी भगवान का ध्यान हो जाएगा, उसका मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। अब आप सोचो हम आँख बंद करके बैठे और तुरंत श्याम सुंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं भाई। वो उनका होता है जिन्होंने पहले किया हुआ है पूर्व जन्मों का। कुछ संस्कारी जीव होते हैं जिनको बड़ी सुविधा रहती है, पूर्व जन्मों में किया है उन्होंने भी। अगर तुमने नहीं किया है तो अब करो, मेहनत करो, उसमें मन लगे ना लगे, हमको मन लगाना है, मन को लगाने का अभ्यास करना है। जब दृढ़तापूर्वक, धैर्यपूर्वक इसमें लगेंगे, है ना। ऐसे ही जप में भी नियम बना करके 21 माला करनी है, 31 माला करनी है, फिर बैठ गए तो करनी है, मतलब करनी है। जब नियम बना के दृढ़तापूर्वक करेंगे तो धैर्यपूर्वक इसमें धैर्य भी धारण करना है। ऐसा नहीं है कि रस आ जाएगा, पहले रस नहीं आएगा। पहले तो अब घर में झाड़ू, जब जैसे आप झाड़ू ना लगाओ 5-7 दिन तो रेत दिखेगा तो जरूर, और शांत है वो। जब झाड़ू लगाने लगोगे फिर कितना रेत उठता है, फिर लगता है कि अरे वो पहले ठीक था, पहले तो इतना गंद नहीं था, अब तो ज़्यादा हो गया। जब भजन नहीं करते थे तब ये काम क्रोध लोभ दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि वो छुपे पड़े थे। तब सोचता था ठीक हूँ मैं। अब जब भजन करने लगा तब दिखाई पड़ने लगे हैं कि ये काम भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी आ रहा है। फिर आदमी घबरा गया, अरे ये पहले मैं ठीक था महाराज, पहले तो ये नहीं आते थे, अब तो देखो कितने आते। अरे पहले आते नहीं थे, पहले ये बैठे थे तुम्हारे अंदर, छुपे हुए थे। हाँ। तो ये अब जब तुम उसको निकालने लगे तब हड़कम्मा मचाएंगे। अब देखो कितने सारे बांग्लादेशी और ये सब घुस गए यहाँ, घुसपैठ कर दिए भारत में, तो शांत बैठे हैं सब, अपना अपना काम कर रहे हैं जो करना है उनको। अब वो जब उनको पहचान हो के वो करने लगी, अब वो उद्गम मचा रहे हैं, कोई कहीं झगड़े कर रहे हैं, कोई कहीं, है ना। अब ये देखो ये कानून चला था, अभी एक वक्फ बोर्ड का कानून चला था, उसका जब से चल रहा था, लोगों की ज़मीन पे जिस पे वो कहते हमारी है उस पर कब्जा कर लेते थे वो, तो सब शांत था माहौल। अब उसके खिलाफ गवर्नमेंट का उसमें से कानून कुछ संशोधन कर दिया गवर्नमेंट ने। अब उसको देखो सब जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कोई कहे कि पहले अच्छा था यार, पहले लड़ाई नहीं होती थी, देखो वो कांग्रेस के समय में, उसके समय में, उसके समय में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, अब लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बीजेपी वाले गंदे हैं, बीजेपी वाले गंदे नहीं हैं। अब ये सफाई कर रहे हैं तो तुमको लगता है कि धूल उड़ रही है। भाई चोर तुम्हारे घर में आए, सामान उठा के ले जाए, तुम कुछ ना बोलो तो वो काहे लड़ाई करेगा। लड़ाई तो तब होगी ना जब वो चोरी करने आए और तुम रोको, तब लड़ाई होगी। अब फिर कोई कहे ये लड़ता है, अरे लड़ता है, हमारे घर में सामान उठाने आएगा तो हम तो लड़ेंगे भाई। तो जब ये भजन करेंगे तो भजन करते समय ये काम क्रोध लोभ वो पहले बढ़ेंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक करते जाना है। बार बार सत्संग सुनना है, बार बार जप करना है, बार बार चिंतन करना है। तो इससे धीरे 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 ये पहले दिखेंगे, लेकिन फिर सब बाहर हो जाएंगे, है ना। शांत मृणांग बिना सुख नाही, सांच लोंग मिलबहु तामाही। शांति, हृदय में शांति, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना सुख नहीं है ना। लेकिन ये टिकेगी कब, जब इसके साथ आप सत्य को मिला दोगे, है ना। सांच लोंग मिलबहु, सत्य रूपी लोंग उसमें मिलाना है ना। मृगांग माने मृगमध, यानी कस्तूरी, कस्तूरी को शांत कहा गया और उसमें लोंग मिलाना है। लोंग माने सत्य। तो हृदय में शांति होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपका चित्त अशांत होगा तो आप ठीक से रस ही नहीं ले पाओगे नाम रूप लीला का। अशांत चित्त कैसे लेगा। तो चित्त का शांत होना अनिवार्य है। उद्विग्न चित्त, व्याकुल चित्त, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसको, है ना। तो जैसे एक समय में ऐसा हुआ कि हमारे देश में हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग बलि दी जाती थी। राजा लोग थे तो इस कार्य के लिए ये बलि दी जाएगी, इस कार्य के लिए बलि दी जाएगी। तो पशुओं की, जीवों की बहुत बलि, मनुष्यों की बलि तक दी जाती थी, है ना। अब वो लोग मांस लोलुप हो गए थे, तो वो कैसे करें, बोले ऐसा तो पाप लगेगा खाने में, तो क्या करें, बलि चढ़ा दो।
तो बलि प्रसाद बन गया, अब उसको पालो। इस प्रकार हिंसा बहुत ज़्यादा फैल गई। तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये क्या भजन करेंगे। तो फिर महात्मा बुद्ध के रूप में भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने कहा भाई अहिंसा परम धर्म है, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। क्यों कि शांत हो जाओ भाई। अब कुछ लोगों ने उसी को मान लिया परम धर्म, जबकि वो परम धर्म नहीं है। वो तो ऐसा है कि जैसे अब हम यहाँ सत्संग सुनाने आए और आप लोग सब लड़ रहे हो आपस में, तो हम कहेंगे भाई पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आप लोग आपस में शोर मचाते रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, तो सत्संग सुन ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है, शांत हो जाओ। तो इसीलिए सबसे पहले शांत होना है। बिना शांत हुए सुख नहीं मिलेगा। तो शांत के लिए क्या चाहिए, सत्य। सत्य को स्वीकार करो कि मैं शरीर नहीं हूं, इस सत्य को स्वीकार करो। ये संसार में सुख नहीं है, दिख रहा है और है नहीं है। जब इतनी बात को हम स्वीकार करेंगे तो बहुत कुछ मन शांत हो जाएगा। क्यों, अब वो भागना बंद करेगा भोगों के पीछे अनावश्यक। जितनी आवश्यकता है उतना तो जरूरी है, उतना तो आ ही जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा संसारिक वस्तुओं के पीछे जो भागेगा तो वो अशांत रहेगा हमेशा, और अशांत रहेगा तो फिर व्याकुल होता रहेगा। और जब आपके हृदय में कामना मची है कि मेरे को कार लेनी है, तो आप सत्संग कहाँ सुन पाओगे, आप कहाँ भजन कर पाओगे। तो इसलिए शांत होना। और शांत कैसे होंगे, सत्य को स्वीकार करके। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कभी शांत नहीं होता। क्यों, उसके मन में हमेशा ये लगा रहता है मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, है ना, मेरे को कोई ये पता चल जाएगा, अरे वो आपस में बात ना कर दे, अरे उसको मत बताना, अरे उसको मत बताना। क्यों, वो झूठ बोला है। और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर उसको झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। आज सत्य बोलने के लिए कोई विचार नहीं करना, जैसा है वैसा बोलना है, तो कोई चिंतन नहीं है ना, और ना भय है ना वो है। लेकिन अगर आप झूठ बोले हो तो आपको उस झूठ को बचाने के लिए फिर तिकड़म लड़ानी पड़ेगी, बात भरानी पड़ेगी। इसलिए सत्य जो है उसको स्वीकार करने से और सत्य बोलने से ये आपका चित्त शांत रहेगा। और चित्त शांत होने पर ही फिर आगे भजन की वृद्धि होती है। ज्ञान ध्यान की बातें भी तभी समझ में आती है जब चित्त शांत होता है। फिर कह रहे हैं भागवत धर्म धातु समलीजय। जो भगवत धर्म है, भागवत धर्म है, उसको धातु सम, जो आयुर्वेद में होता है धातु को बहुत मुख्य माना जाता है। तो भागवत धर्म को धातु के समान मानते हुए उसको ग्रहण करो। भागवत धर्म क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब भगवत प्रीति अर्थ करना, उसका नाम है भागवत धर्म। जो भी आप क्रिया करते हैं वो भगवत प्रीति अर्थ, भगवान के निमित्त करना। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये मान करके कि भगवान, भोजन बना रहे हैं तो ये मान करके कि भगवान का प्रसाद लगाना है। आप कोई भी कार्य, आप नौकरी कर रहे हैं तो उसको भगवत सेवा मान के, डॉक्टरी कर रहे हैं तो मरीज को भगवत स्वरूप मान करके भगवान इस रूप में मेरे से सेवा लेने आए हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं संसारिक भी, उसको भगवत प्रीति अर्थ करना। आपकी उसके प्रति कामना यही होनी चाहिए कि भगवत, इससे हमको भगवान का प्रेम मिले, है ना, भगवान की सेवा के निमित्त करना। आप धन कमा रहे हैं तो धन में ये उद्देश्य नहीं कि इससे ये भोग भोगेंगे ना, इससे ये संतों की सेवा करेंगे, वृंदावन धाम की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ये उद्देश्य होना। तो ये भागवत धर्म है। भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी क्रिया की जाए वो मेरे निमित्त की जाए, मेरे प्रेम के निमित्त की जाए, मुझे प्राप्त करने के निमित्त की जाए, उसको भागवत धर्म बन जाता है। कोई भी क्रिया है, सोना तमोगुणी है, पर अगर आप रात में ये सोच कर सोते हैं कि सुबह उठ के भजन करेंगे, नींद अब हम ले लेते हैं, अब शरीर में शक्ति आएगी तो भजन करेंगे, तो वो आपका भजन बन गया, आपकी वो सेवा बन गई। क्योंकि शरीर भी तो भगवान का दिया है ना, उसको स्वस्थ रखने के लिए आप व्यायाम कर रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य ये है कि शरीर स्वस्थ हो तो भोग भोगेंगे, तो वो कामना बन गई, है ना। अगर आपका उद्देश्य ये है कि हम शरीर जो योग इत्यादि करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह, उससे शरीर स्वस्थ होगा तो हम बैठ करके भजन कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, तो वो भक्ति हो गई। कोई भी क्रिया है इस प्रकार, आप जो भी कर रहे हैं
वो सब क्रियाएं आपकी भक्ति हो जाएंगी, यदि आपका उद्देश्य भगवत प्रीति है, भजन है तो। और अगर आपका उद्देश्य भगवत प्रीति नहीं है, भजन नहीं है, तो फिर आपकी अच्छी क्रियाएं भी कोई लाभ नहीं है। सब धर्मन को मूल है स्वयं कृष्ण भगवान, और मूल तजे सब सूल है कर्म योग अरु ज्ञान। सब धर्मों का मूल केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। अगर मूल को छोड़ दिया तो चाहे ज्ञान करो, चाहे योग करो, चाहे तपस्या करो, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। आप कितना भी पुण्य करो, यदि आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो वो पुण्य आपको फिर घुमा करके यहीं ले आएगा। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, है ना। आ भूमना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। फिर गिरना पड़ेगा, फिर यहीं आना पड़ेगा, तो घूम करके वहीं आ जाना तो व्यर्थ ही हुआ ना। इसी प्रकार पाप तो पाप है ही है, लेकिन अगर भगवत प्रीति अर्थ पाप भी किया गया तो वो भी आपको भगवत प्राप्ति की ओर लेके जाता है। जैसे हिंसा करना पाप है, पर अर्जुन ने देखो भगवान के आदेश से धर्म की स्थापना के लिए जब युद्ध किया तो वो पाप नहीं रहा। हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए, वहां कितने वो रावण के परिवार वाले ब्राह्मण ही तो थे, जो वंश के थे वो सब। रावण ब्राह्मण था, रावण के 1.25 लाख पूत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतने थे वो परिवार वाले, तो सब ब्राह्मण ही तो थे। वो सबके घर जला दिए, है ना। उसमें कितने सारे राक्षस भी जल गए, लेकिन कोई पाप नहीं, क्योंकि वो भगवत प्रीति अर्थ था, भगवान का कार्य मान के किया गया कार्य था। हमारे सैनिक युद्ध लड़ते हैं बॉर्डर पे, है वो किसी को मारना तो पाप ही है ना, लेकिन वो उनका पाप नहीं कहलाता, वो उनका पुण्य कहलाता है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य हो, जब वो भगवान के लिए हो गया, भगवत प्रीति अर्थ हो गया, तो वो भक्ति बन जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। और कितना भी शुभ कार्य हो, यदि उसका लक्ष्य गलत हो गया तो फिर वो आपको गिराने वाला बन जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये भागवत धर्म है उसको धातु के समान लेना है, क्योंकि उसी से पुष्ट होगा। आपकी जो भावना है भगवत प्राप्ति की, उसी से सब कार्य आपके पुष्ट होंगे। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जब देखेंगे हृदय में भगवान नोट कर रहे हैं, अरे हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हम ये कार्य करेंगे तो हमको भगवान कैसे मिलेंगे, तो फिर आपको कार्य नहीं करोगे। ये जो लोग इतना बड़ा उसको एक हवा मानते हैं कि लहसुन प्याज त्यागना बड़ा मुश्किल है और ये करना बड़ा मुश्किल है, हमसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जब ये लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्राप्ति का तो सब सरलता से हो जाता है। 12 घंटे वो मेहनत करते हैं लोग, 12-12 घंटे करते हैं। वो मजदूर जो है तसले उठाता है 8-8 घंटे। उद्देश्य पैसा हो गया उसका, जब लक्ष्य हो गया तो उस लक्ष्य के लिए देखो, पैसे के लिए वो कितना मिलता है, 700-800 हज़ार रुपया मिलता है, उसके लिए वो 12 घंटे, और वो ठेकेदार की गालियाँ भी सहन कर लेता है। और हम लोग भगवान को प्राप्त करने चलते हैं, बोलते हैं कि हमसे सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नहीं है। जब हम लक्ष्य बना लेंगे कि नहीं मेरे को भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर हम सहनशील बन जाएंगे, अपने आप सहनशीलता आएगी। नहीं भाई, हमको भगवान को प्राप्त करना है तो सहन तो करना ही पड़ेगा और टाइम समय देना पड़ेगा। अरे जब एक मजदूर 1000 रुपये के लिए 8 घंटे दे सकता है, तो क्या मेरे को भगवान को प्राप्ति करने के लिए मैं अपने 12 घंटे नहीं दे सकता? 10-12 घंटे, 15 घंटे, फिर वो बैठ के भजन कर पाएगा ना। अभी तो लोग सुबह 15 मिनट आरती कर लेते हैं, बोलते हैं अरे हम भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, हम 1 घंटा कर लेते हैं, तो बोलते हैं अरे 1 घंटा करने वाला तो कहता है अरे हम करते हैं महाराज, 1 घंटा करते हैं। 1 घंटा आधा घंटा नहीं, तो उसमें यह है कि हाँ आप निरंतर एकांत में बैठ के नहीं कर सकते। तो इसीलिए 2 प्रकार की उपासना बताई गई है, कर्मयोग की और कर्म संन्यास की। आपके पास जितना समय है, 1 घंटा 2 घंटा आप खाली हैं, तो एकांत में बैठ करके भगवान के नाम रूप लीला गुण का गान कीजिए। उसके अलावा अगर
जब आप नौकरी पे जाते हैं या काम धंधा करते हैं, उस समय बीच बीच में भगवान का स्मरण कीजिए और हर क्रिया को भगवत प्रीति अर्थ कीजिए। जो भी आपसे मिले उसमें भगवत भावना कीजिए, जो कुछ भी दिखाई दे आपको उसमें भगवत भावना कीजिए। तो इस प्रकार भागवत धर्म है ना, भगवान ने भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी को कहा है, जो कुछ भी तुम्हारे सामने पड़े उसको प्रणाम करो। भगवान ने तो कहा है साष्टांग प्रणाम करो, तो साष्टांग नहीं तो कम से कम मन से करो, जो भी दिखे। और ये तो बात सत्य है ना कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। और जड़ चेतन में हमको ज़्यादातर चेतन से ही काम पड़ता है, तो हर चेतन के अंदर भगवान है, क्योंकि भगवान ही तो चेतना नाम है। वो आत्मा जो इसमें है चेतन, उसको चेतना देने वाले भगवान है, और वो आत्मा की चेतना से ही ये सारा शरीर चेतन होता है। तो मूल तो भगवान है ना उसके अंदर। तो सब प्राणियों के अंदर भगवत भावना करना और देखना कि हाँ भगवान इनके अंदर बैठे हैं। और फिर आगे जाके कैसी स्थिति होती है कि सिया राम में सब जग देखा, चिद चिद लक्षणम राधा कृष्णमयम जगत, फिर सर्वत्र जित देखो तित श्याममयी है गोपी मिल श्याम। तो वो फिर वो नहीं दिखता कि इसके अंदर भगवान है, फिर ये दिखता है कि ये भगवान ही इस रूप में आए हैं, ये हो जाता है। इसलिए भागवत धर्म धातु के समान उसको ग्रहण करना है। फिर कह रहे हैं नाम सुधा रस की पुट दी जाए। और पुट होता है जैसे संपुट लगा के करते हैं ना, जैसे संपुट लगा के रामायण पाठ करो, तो उसमें क्या होगा, पहले एक दोहा बोला, फिर वो संपुट बोला जो संपुट वाला दोहा है, फिर उसके बाद पहले संपुट वाला दोहा बोला, फिर वो दूसरा दोहा चौपाई बोली, फिर संपुट वाला बोला। जैसे गीता जी का पाठ करना है किसी श्लोक को संपुट लगा के, मान लो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का मानो किया तो पहले वो ये श्लोक बोलेगा, उसके बाद फिर बोलेगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु स्वाहा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। फिर बोलेगा ये वो 18वें अध्याय का जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार वो पूरे 700 श्लोक करेगा। एक ये फिर वो संपुट बोलते हैं उसको, आगे पीछे लगाना उसको संपुट बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इन सबको जो धर्म बताए हैं, धर्म करते हुए इसमें एक संपुट लगाना है। क्या? भगवान नाम का संपुट। हर क्रिया से पहले भगवान नाम, क्रिया करते समय भगवान नाम, और क्रिया पूरी हो गई तो फिर भगवान नाम। आदि मध्य और अंत में भगवान नाम का संपुट लगाना है। और ये भगवान नाम की अनंत महिमा है, इतनी ज़्यादा महिमा है कि अगर केवल भगवान नाम की महिमा को इकट्ठा किया जाए तो लाखों श्लोक बन जाएंगे, लाखों। कोई ऐसा संत नहीं, कोई ऐसा पंथ नहीं, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान की महिमा का गान ना किया हो। एक स्वर से सब ने, चाहे निर्गुण निराकारवादी हो, चाहे सगुण साकारवादी हो, चाहे ऐश्वर्य स्वरूप को मानने वाले हो, चाहे माधुर्य स्वरूप को मानने वाले हो, चाहे किसी भाव के हो, चाहे किसी जाति के हो, सब ने भगवान नाम की महिमा का गान किया है। सब धर्मों में, सब में भगवान नाम की महिमा का भूरी भूरी रूप से वर्णन किया गया है। वेद से लेकर के रामायण तक सब जगह भगवान के नाम की महिमा का वर्णन उच्च स्वर से किया है। एक कलि संतरणोपनिषद है, उससे आज हम बताते हैं थोड़ा नाम महिमा का। द्वापरंते नारदो ब्राह्मणम जगाम कथम भवान गाम पर्यटन कलि संतरणे यमिति। कह रहे हैं जब द्वापर युग का अंत हो गया तो द्वापर युग के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं भूलोक में प्रयत्न करता रहता हूँ, इस पृथ्वी लोक में मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ सारे उसमें, तो मैं किस प्रकार इस कली से त्राण पा सकूंगा, क्योंकि कलयुग तो पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है।
और मेरा तो कार्य है सब जगह जाने का, तो मैं किस प्रकार त्राण पाऊंगा इससे। तो स होवाच ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी है। साधु पृष्ठो असिम सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तृष्णु येन कलि संसार तृष्यसि। समस्त श्रुतियों का जो गोपनीय रहस्य है उसे सुनो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिससे कलयुग में भव सागर को पार कर लोगे। हे नारद जी, जो समस्त श्रुतियों का यानी समस्त वेदों का जो गुप्त रहस्य है, सार रहस्य है, वह मैं तुमको सुना रहा हूं। इसको सुन करके तुम इस जो कलयुग है इसको पार कर जाओगे। इसीलिए इस उपनिषद का नाम है कलिसंतरणोपनिषद। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आदि नारायण के नाम उच्चारण मात्र से मनुष्य कली के दोषों का नाश कर डालता है। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। फिर नारद जी ने पूछा कि वो नाम कौन सा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम का मंत्र है, इसमें 16 नाम है और ये वैदिक मंत्र है। तो इसीलिए इसका उच्चारण जो है करने में लोग जो है पहले बुरा मानते थे। पहले जैसे कोई वेद उच्चारण करता था ना, अब शुद्ध उच्चारण करे तो लोग उससे लड़ पड़ते थे, मारने दौड़ते थे, है ना। तो क्योंकि उनको कहते थे अधिकार नहीं है तुमको। तो इसीलिए संतों ने क्या किया, मंत्र तो यही रहा पर इसको बदल दिया। जैसे अब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र है। तो इसमें क्या किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कर दिया, उल्टा कर दिया। अब कोई भी जपो, तो फिर कोई जपता है तो कहेंगे, कोई कहे कि तुम मंत्र जपते हो, नहीं हम तो नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र तो हरे राम से है ना, तो हरे कृष्ण है। तो ऐसा कर दिया। अब इसको कोई भी जपो, कोई किसी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो। और लेकिन ये जो 16 नाम है ना, ये कली के पापों का नाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति षोडशकम नामानाम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 नाम है भगवान के नाम, तो इसमें 3 ही स्वरूपों के आए हैं, राम कृष्ण और हरि, ये 3 नाम है, हरे हरि। तो इसी को वहाँ जो पंढरपुर है महाराष्ट्र में, वहाँ बोलते हैं राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, इस प्रकार वहाँ कीर्तन किया जाता है। ये महामंत्र ही है, वो भी महामंत्र ही तो हुआ, वो तीनों नामों का बार बार उच्चारण करते हैं। ये जो 16 नाम है ना, ये कली के पापों का नाश करने वाले हैं। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय सारे वेदों में देखने में भी नहीं आता है। ये भगवान नाम जप के समान दूसरा कोई भी जो है उपाय वो देखने में भी नहीं आता है वेदों में, है ना। इसके द्वारा 16 कलाओं से आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा जो ये जीव के ऊपर आवरण ढके हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात जैसे मेघ के विलीन होने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे बादल जब हट जाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार जब ये भगवान नाम का संकीर्तन जप स्मरण किया जाता है तो इसका जप से धीरे 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 अंतःकरण में जो मैल जमा है वो सब साफ हो जाता है।
अंतःकरण की जो चंचलता है चित्त की वो शांत हो जाती है। तो जैसे पानी से काई हटा दो, एकदम साफ पानी हो, फिर उसमें देखो तो एकदम चेहरा दिखाई देता है अपना। अच्छा। हाँ, जैसे शीशे पे मैल जमा हो, उसको हटा दो तो एकदम चेहरा साफ दिखाई देता है। उसी को अष्टपदी में पहला श्लोक है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाला है ये कृष्ण नाम संकीर्तन, है ना। तो दर्पण शुद्ध हो गया तो अपना स्वरूप दिखाई देगा, और अपना स्वरूप भी दिखाई देगा, और जैसे पानी में से काई हट गई तो अपना तो चेहरा दिखाई देगा, लेकिन नीचे के जो कंकर पत्थर है वो भी दिखाई देते हैं। हाँ। तो जब वो हृदय की मलिनता रूपी जो बादल है वो हट जाएंगे तो एकदम साफ जो भगवान का स्वरूप है वो दिखाई देने लगेगा। तो फिर नारद जी ने पूछा कि भगवान इसके जप की विधि क्या है। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके जप से ऐसा होता है, तो नारद जी ने पूछा भगवान को अस्य विधि रीति, भाई इसकी क्या विधि है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसकी कोई विधि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसकी कोई विधि नहीं है। कह रहे हैं नास्य विधि रीति सर्वदा शुचिर अशुचिवाम पठन ब्रह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्य ताम इति यदास्य षोडश कस्य सर्दार्ध त्रिकोटिर्जपति तदा ब्रह्महत्यायाम तरति। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी कोई विधि नहीं है, पवित्र हो या अपवित्र हो, इस मंत्र का निरंतर जप करने वाला सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्तियां प्राप्त कर लेता है। भगवान के समान उसको लोक की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का जो लोक है वो प्राप्त हो जाता है, भगवान की समीपता प्राप्त हो जाती है, भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाता है, और उनके समान वो उसमें वो मिलना चाहे तो वो मिल भी जाता है भगवान में, है ना। कैवल्य मोक्ष भी हो जाता है और उनके समान वो ऐश्वर्यवान हो जाता है। तो इस प्रकार चारों प्रकार की मुक्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो जब साधक इस षोडश नाम वाले महामंत्र के 3.5 करोड़ जप कर लेता है, संख्या बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ जप कर लेता है, ये 3.5 करोड़ मंत्र जप कर लेता है, तब वह ब्रह्म हत्या के दोष से पार हो जाता है। अगर उसको ब्रह्म हत्या उसने कर दी हो तो उससे भी वो मुक्त हो जाता है, और वीर हत्या के पाप से तर जाता है। अगर उसने किसी वीर की हत्या कर दी हो धोखे से तो उससे भी वो परे हो जाता है, और सोने की चोरी के पाप से छूट जाता है। पंच महापाप में आता है सोने की चोरी, तो उससे भी वो छूट जाता है। पितृ देवता और मनुष्यों के अपकार के दोषों से भी छूट जाता है। पितृ ऋण, देव ऋण, है ना, और मनुष्य ऋण, ये सब ऋण जो है उन सब से वो मुक्त हो जाता है, और सब धर्मों के परित्याग के पाप से तत्काल वह पवित्र हो जाता है। उसने कोई धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया और मंत्र जपता रहा तो वो उस वर्णाश्रम धर्म के जो पालन है उसका उसको कोई पाप नहीं लगेगा, और फिर वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इस बात को ब्रह्मा जी ने 3 बार कहा है। सद्यो मुच्यते, सद्यो मुच्यते, इस प्रकार ये उपनिषद है, कलिसंतरणो उपनिषद में इस प्रकार ये भगवान नाम की महिमा कही गई है। तो भगवान नाम के लिए पवित्रता अपवित्रता का कोई नियम नहीं है, और जो कोई भी करना चाहे, भागवत धर्म वालों के लिए सबसे ये मंत्र जो है हरे राम महामंत्र जो है, ये हरे राम महामंत्र है, उसको हरे कृष्ण किया गया है ताकि उसको कोई कुछ कह ना सके। अब तो खैर कोई हरे राम करे हरे कृष्ण करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हरे राम करता है तो मंत्र है, और हरे कृष्ण करता है तो वो नाम है।
तो उसके लिए कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो बस इस सिर्फ प्रकार हरे राम मंत्र नहीं, वो वैदिक मंत्र था हाँ, हरे राम। तो इस वैदिक मंत्र में क्या है कि ब्राह्मण लोग बहुत इतराज़ करते थे पहले, हाँ, तो फिर इसको पहले से ही ये बदल दिया गया, हरे कृष्ण कर दिया गया, ताकि अब कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। कोई बोलता था तो बोलते थे भाई हम तो नाम कर रहे हैं, उसी को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ढंग से बना दिया गया है। और भगवान के जितने भी नाम हैं वो सब महामंत्र ही हैं। ये तो एक उपनिषद से हमने भगवान नाम की महिमा बताने के लिए बताया है, उसमें ये मंत्र बताया गया है। और आगे भगवान नाम की महिमा पर हम चर्चा करेंगे, उसमें फिर आगे आएगा। ठीक है। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्रीहित राधा वल्लभ लाल की जय। जय।